हेलो एवरीवन, की हाल चाल? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं कि सबके अपने लाइफ के अंदर बिल्कुल कहर मचा रहे होंगे। तो मैं आदित्य वत्स स्वागत करता हूं आप सभी का श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस लेक्चर से आप लोगों को मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। नंबर 10th मैथमेटिक्स आपको स्टार्ट करना चाहेगा। इसमें आपको मैं चैप्टर नंबर 2 आपका स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश से इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर इस चैप्टर का वजन का बात करूं, मतलब कि ये चैप्टर से आपके पेपर में सवाल कितना आता है, तो आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो आप ये मान के चलना कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो आप ये मान के चलना, अरे भाई क्या हुआ, कि 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिल जाता है। अगर 2023 का पेपर हुआ था तो उसमें इस चैप्टर से 12 से 13 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला। अभी जो 2024 से 16 फरवरी को एग्जाम हुआ है 10वीं का, उसमें इस चैप्टर से 10 नंबर प्लस का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसान चैप्टर होता है। अगर आप ढंग से लेक्चर को देखोगे, ढंग से इसका नोट्स बनाओगे, जितना सवाल कराया जाएगा, जितना कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सबको बहुत अच्छे से समझोगे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा यार। अगर इस चैप्टर में आपको मैं बात करूँ मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं, तो इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से दिया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको इस चैप्टर से टोटल 40 के करीब सवाल कराया जाएगा। 40 प्लस मान लो 40 करीब आपको सवाल कराया जाएगा। अगर ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप ढंग से कर लेते हो, ये 40 सवाल को आप ढंग से कर लेते हो, जो बात पढ़ाया जाए उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तो बहुपद का ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे नहीं होगा। चाहे एनसीईआरटी का सवाल करने के लिए जाओ, किसी भी बुक का सवाल करने के लिए जाओ, आपका हर एक सवाल आप खुद से कर रहे होगे। किसी अपने बिहार बोर्ड का पूछो, हर एक सवाल को आप खुद से कर रहे होगे। या फिर आप किसी अदर बोर्ड के बच्चे हो ना, किसी भी अदर बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपके सिलेबस में बहुपद पढ़ना है तो ये पूरे लेक्चर जो ये प्लेलिस्ट चलेगा उसको और वॉच कर लेते हो, बहुपद का सारा लेक्चर देख लेते हो, तो ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आप स्वयं से नहीं कर रहे होगे। ठीक है, तो बस इतना इंफॉर्मेशन देना था। बस आप ये ध्यान रखो कि इतना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये ध्यान रखो कि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस में 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ये मत सोचना कि भैया मेरा 9th तो पूरा खराब है तो क्या समझ आएगा क्या। अरे हाँ भाई, समझ आएगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, कभी फील ही नहीं आएगा कि 9th में तुम मैथ्स पढ़े ही नहीं हो। तो बिल्कुल बेसिक से आपको मैं एडवांस लेवल तक इस चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो इतना मुझे कहना था सारा कुछ कह चुका हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग पढ़ाई का बात करेंगे। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे चलो आ गया, चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। हर एक बात को बहुत अच्छे से आप समझने का ट्राई करना। ठीक है, सबसे पहला इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अचर क्या होता है। अचर, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कांस्टेंट, ये क्या बोला है तो सुनना मेरी बात ध्यान से। इसका सिंपल सा डिफिनेशन ऐसे मैथ्स में कुछ रहता नहीं है, फिर एक अगर ध्यान रखना चाहते हो तो सिंपल सा ध्यान रख लो, जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे डियर अचर बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। सो कभी ना बदले उसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। मतलब मैथ्स में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता है, तो इसका एग्जांपल सुनना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैथ्स में ऐसा क्या है जो कभी नहीं बदलता, तो कहोगे भैया नंबर्स जो होते हैं कभी नहीं बदलते। कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5, ये क्या है 5, अरे बोलो जहां पे बैठे वहीं पे बैठ के बोलो, मुझे सुनाई दे देगा। ये क्या है तो कहोगे 5 है। एक बात बताना, अब जहां पे बैठे हो वहां पे इसको बोला जा रहा है 5, क्या दिल्ली में चले जाओगे तो ये जो लिखोगे तो इसको तो लोग 5 ही बोलेंगे या फिर कुछ और बोल रहे होंगे, आप कहोगे भैया 5 ही बोला जाएगा। कहीं भी चले जाओ, अगर पटना चले जाओगे इसको 5 ही बोला जाएगा ना, कहोगे हाँ। अगर ऐसे में लिखता हूँ यहाँ पे 7, तो जरा बताना, इसको तो तुम भी साथ ही बोलोगे, तुम्हारा दोस्त भी साथ ही बोलेगा, तुम्हारे भैया दीदी जो भी साथ ही बोलेंगे, मैं भी साथ ही बोल रहा हूँ। अगर दिल्ली में चले जाओ वहां भी लोग साथ ही बोलेंगे, कहीं भी चले जाओ तो इसको लोग क्या बोलेंगे, साथ ही बोलेंगे ना। ये कभी बदलेगा क्या, नहीं। अगर मैं लिखता हूँ माइनस में 8, ये कहीं बदलेगा क्या, नहीं। तो ये सारे के सारे क्या है आपके अचर है। 2/3 ये भी क्या है आपका अचर है। अगर लिखता हूँ पाई भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं हम लोग पाई। क्या बोलते हैं, पाई भी आपका क्या होता है, तो पाई भी आपका होता है कांस्टेंट, अचर होता है। सिंपल सा ध्यान रखना है, जो कभी ना बदले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, अचर बोलते हैं। एग्जांपल ये रहा, मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जितने भी संख्या होता है ना, सारा का सारा आपका अचर कहलाता है। एक्सेट्रा यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ अचर तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आगे आ जाओ,
दूसरा है वेरिएबल। वेरिएबल जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चर, ये क्या होता है? इसका सिंपल सा डेफिनेशन, जो बदलते रहे, जो बदलते रहे उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे डियर, उसको बोलेंगे वेरिएबल चर। एग्जाम्पल के लिए सुन लेना मेरी बात ध्यान से, लिखता हूं मैं x। अब सुनना, किसी सवाल में x का वैल्यू 3 रहता है, तो किसी सवाल में x का वैल्यू 5/2 रहता है, किसी सवाल में x का वैल्यू -7 रहता है। तो देखो ना, x का ही वैल्यू बार बार बदल रहा है। अरे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, किसी सवाल में कुछ तो किसी सवाल में कुछ तो किसी सवाल में कुछ बदल रहा है ना। आप कहोगे हाँ, तो ये आपका x क्या होगा? वेरिएबल होगा। ऐसे लिखो यहाँ पे y, बताओ ये वेरिएबल होगा क्या? कहोगे हाँ भैया ये भी वेरिएबल होगा। मैं पूछूंगा क्यों? तो यार वही जैसा x के साथ सीन है वैसा ही y के साथ सीन है। किसी सवाल में y का वैल्यू कुछ और, तो किसी सवाल में कुछ और, तो किसी सवाल में कुछ और रहता है, मतलब y का वैल्यू तो आपका बदल रहा है ना। कहोगे हाँ, तो y भी आपका क्या होगा? चर होगा, वेरिएबल होगा। कभी लिखता हूँ मैं यहाँ पे z क्या होगा? चर होगा। कभी लिखता हूँ मैं p क्या होगा? चर होगा। कहीं मैं लिखता हूँ a क्या होगा? चर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्या कर लें इस मॉड्यूल पे, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएबल तो समझ आ गया। चर जो कभी ना बदले उसको चर, जो बदलते रहे उसको अचर, और सॉरी जो कभी ना बदले उसको बोलेंगे अचर, जो बदलते रहे उसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। ठीक है, आपके भी जो फ्रेंड सर्कल उसमें भी कोई होगा जिसका बोलते हो बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा, लड़की लोग बोलेगी बेस्टी है ये मेरा। तो यार जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो बेस्टी होते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो कभी नहीं बदलते। अगर मैं गलत हूँ फिर भी मेरा साथ ही देते हो, तो क्या है यार? कांस्टेंट है। जो बदलते रहे, जिसको हाँ भाई और बता क्या हाल है, कैसे हो, रास्ते में कहीं मिल गया तो यार उसको हाँ भाई और सब बताओ, ये सब क्या, ये सारे के सारे क्या आपके वेरिएबल फ्रेंड है। तो यार आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि बेस्टी या बेस्ट फ्रेंड की जगह पे आप बोल सकते हो मेरा कांस्टेंट फ्रेंड है, ये मेरा वेरिएबल फ्रेंड है। जिसको मैं समझ आएगा वो समझ जाएगा। तो क्या कहना चाहते हो? जिसको समझ नहीं आएगा वो नहीं समझ पाएगा। आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। अब आ गया पद, इसको थोड़ा सा आगे बहुत अच्छे से चीज आपको समझ आएगा, लेकिन एक बात सुनना। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, जैसे लिखा मैं 2x + 7, ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। कहोगे हाँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें टोटल कितने पद हैं? तो सुनना कैसे को काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ये 1 पद, ये 2 पद, इसमें कितने पद है? इसमें 2 पद है। कितने पद है डियर? तो 2 पद है। जैसे मैं लिखता हूँ 2x² + 3x - 7, 2x² + 3x - 7। जरा बताना डियर इसमें कितने पद है? तो आप कहोगे भैया 1 है, 2 है, 3 है। टोटल कितने पद है? तो टोटल आपका 3 पद है। कितना पद है डियर? तो आप कहोगे 3 पद है। और समझाता हूँ एग्जांपल, ध्यान से आप देखो, ध्यान से देखो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ 4x³ - 9x² + 6x - 8। जरा बताना डियर इसमें टोटल कितने पद है? इसमें टोटल कितना पद है? तो आप कहोगे क्या 1 पद रहा, 2 पद रहा, 3 पद रहा, 4 पद रहा। इसमें पदों की संख्या बराबर कितना? इसमें टोटल आपका पद है 4। टोटल कितना पद है? तो 4 पद है। आई होप कि आपको पद समझ आ गया होगा। और जो ये वाला लिखा हुआ था 2x + 7, 2x² + 3x - 7, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ - 9x² + 6x - 8, ये सारा का सारा आपका एक्सप्रेशन है, जिसको हिंदी बोलते हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या समझ आया? क्या आपको पद समझ आया कि पद क्या होता है? कहोगे हाँ भैया। अब जरा आगे आ जाओ, अब देखो यहाँ तक पूरा बेसिक बात था, आपको मैं पूरा बेसिक समझा चुका हूँ कि अचर क्या होता है, चर क्या होता है, पद क्या होता है। अब आगे आ जाओ, अपने पास आ गया है अब बहुपद, जिसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये क्या भला है? ध्यान से सुनना, पूरा सारा कुछ आपको लिख के लेके आ गया, ताकि टाइम मतलब वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना बने, कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आपके पास पहुंच पाए। क्या है आपके पास? बहुपद के लिखा हो कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सारे चर का घात पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है डियर, बीजीय व्यंजक। क्या लिखा हुआ है? बीजीय व्यंजक। भैया आपने बीजीय व्यंजक तो बताया ही नहीं, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे आपको मैं नहीं समझाया क्या? जो ये 2x + 7 है, जो ये 2x² + 3x - 7 है, जो यहाँ पे 4x³ + 9x² + 6x - 8 है, ये सारा का सारा आपका क्या है? तो ये सारा का सारा आपका बीजीय व्यंजक ही तो है। कहोगे ओहो ये बात है। अब आ जाओ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें सारे चर के घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे आ जाओ यहाँ पे,
ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना तो आपको समझ आएगा। मैं आपसे पूछूं कि डियर आप ये बताओ, ये 5x² ये बहुपद होगा क्या? ये जो 5x² है ये बहुपद होगा क्या? तो यहाँ पे आप देखो कि चर देखो, चर तो x है, चर क्या है? x है। x का घात देखो, x का पावर देखो, पावर पूर्ण संख्या है क्या? तो कहोगे भैया पावर तो 2 है। अरे 2 पूर्ण संख्या होता है क्या? कहोगे यार पूर्ण संख्या क्या होता है? अरे समझा देता हूँ, सुनो। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 4 5 0 मतलब जो 0 से स्टार्ट होके चलते चला जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो बताना क्या 2 पूर्ण संख्या होता है क्या? कहोगे हाँ 2 तो पूर्ण संख्या होता है। मतलब क्या ये बहुपद है क्या? ये आपका बहुपद होगा, ये आपका बहुपद, ये आपका बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि चर था x का घात देखो, घात क्या है? 2 पूर्ण संख्या होता है क्या? तो हाँ होता है। तो ये बहुपद होगा क्या? तो हाँ ये बहुपद तो होगा। अब एक चीज और आपसे पूछा था, अगर कोई बहुपद है तो उसका घात बताओ। उसका क्या बताओ? उसका घात बताओ। तो भाई घात बताते रहे इसका, जरा आप इसका घात बताना डियर, इसका घात क्या होगा? तो यार घात छोड़ो, घात अभी नहीं, घात को भी हटाओ, बस इतना आपको बताना कि